स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 7.4 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमने इससे पहले के लेक्चर्स में देखे हुए हैं और आपके जो भी डाउट्स थे वो सभी आई होप कि क्लियर हो चुके होंगे, और जो आगे के एक्सरसाइज के डाउट है वो बाकी के लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 माइनस कॉसिक x बाय कॉट स्क्वायर x माइनस 3। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो साइन और टेन के हैं। कॉस या कॉसेक सेक इन सब के लिए, स्पेशली ये कॉट, इन सब के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करें, अब देखो ये 2 माइनस कॉसेक x है और ये कॉट स्क्वायर x है। तो यहाँ पे देख के हमें क्या आइडिया आना चाहिए कि कॉट को हम कॉसिक बना सकते हैं। ये स्क्वायर लिखा है तो मतलब पहले हमारे दिमाग में आएगा, कभी भी इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है और दुनिया भर के फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो हमारा पहला जो इंटेंशन होना चाहिए वो क्वेश्चन को देख के ये समझना कि क्या इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ आप देखोगे कि ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इजिली किसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इजिली फॉर्मूला यूज करने के साथ साथ वो रिलेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। कॉसेक एक्स का भी फॉर्मूला है हमारे पास 1 बाय साइन एक्स है, लेकिन तो कोई यूज नहीं होगा ना। तो हम यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स को देख के ये समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है, तो यूज करेंगे वही फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, और ये इसको वैसे ही रहने दो कॉसेक x, और यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 3 है। अब इतना करने के बाद फिर हम क्या समझे कि अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दें ताकि ये -1 और ये -3 को हम सॉल्व कर पाए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 माइनस कॉसेक x पाई, यहाँ कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस 4। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम क्या सोच सकते हैं, ये मैं आपको इस तरह से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि 10th स्टैंडर्ड तक हमारी बुक में क्वेश्चन इतने कम होते हैं कि 2-3 बार करने के बाद आपको सारे क्वेश्चन रट जाते हैं। बट 11th और आगे की क्लास में ऐसा नहीं होगा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और उनको एक साथ करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो, अभी 2 माइनस कॉसेक एक्स है और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 है। तो ये हमें क्या बोल रहा है कि हम इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा अपन लिख के देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 माइनस कॉसेक x बाय, यहाँ हो गया कॉसेक स्क्वायर x और यहाँ हो गया 2 स्क्वायर। अब इतना तो लिख दिया। अब इसको देख के हम एक काम कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा ब्रेक होगा ये, तो वो कर देते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 और यहाँ पे है 2 माइनस कॉसेक x बाय कॉसेक x माइनस 2 एंड कॉसेक x प्लस 2। नेक्स्ट, अब कैंसिल करने का कुछ लग रहा है उम्मीद, बट ये 2 माइनस कॉसेक x है और हमारे पास यहाँ पे कॉसेक x माइनस 2 है। तो हम यहाँ क्या कर दें, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, माइनस यहाँ निकाल दो और यहाँ लिख दो कॉसेक x माइनस 2, और यहाँ पे भी है हमारे पास कॉसेक x माइनस 2 और एक क्या है कॉसेक x प्लस 2। तो ये -2 से -2 कैंसिल, और अब ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, यहाँ पे इधर ही रख देते हैं -1, और डिनोमिनेटर में भी हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 कॉसेक x प्लस 2, ये हमने रख दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे,
नेक्स्ट अब यहाँ पे लिमिट रख दो, तो ये हो गया लिमिट x टेंस, यहाँ लिमिट रखने से क्या होगा कि ये तो -1 है, तो वो तो -1 ही रहने वाला है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये होगा -1। और यहाँ पर जब हम π/6 रख देंगे तो cosec π/6 प्लस 2 -1, अभी cosec π/6 मतलब cosec 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू कितना होगा sin का उल्टा यानी 2, तो ये हो गया 2 + 2, तो ये आ गया -1/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू π/4 cos x - sin x by cos 2x। अब अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन को देख के हमें समझना है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो देखो ये cos x और यहाँ पे -sin x लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिखा है नीचे cos 2x, तो cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक क्या है 2 cos स्क्वायर x -1, एक है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और एक है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रिलेट कर रहा है इस क्वेश्चन से, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास ऊपर cos x - sin x है, तो डिनोमिनेटर में भी वैसे ही कुछ हमें मिल जाएगा, तो फिर हम आगे कुछ सोच सकते हैं। तो देखते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई करके, लिमिट x टेंस टू π/4, यहाँ हम लिख देंगे cos x - sin x, और यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। अब यहाँ cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x देख के क्या याद आएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a - b और a + b करेंगे तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो शायद हमारा काम आसान हो जाए। लिमिट x टेंस टू π/4, यहाँ क्या होगा cos x - sin x by cos x - sin x, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा cos x प्लस sin x, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू π/4, और यहाँ बचा 1 cos x प्लस sin x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिमिट लगा दें और डिनोमिनेटर में भी लिमिट लगा दें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/4 1 लिमिट x टेंस टू π/4 cos x प्लस sin x। ये यहाँ पर तो कुछ लिमिट लगाने की बात ही नहीं है क्योंकि x नहीं है, तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे लिमिट लगा दो तो cos π/4 प्लस sin π/4। और अब आप ये जानते हैं कि cos π/4 और sin π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करो तो ये √2 1 + 1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/2√2। तो 1/2√2 का क्या हो सकता है √2/2, और इस √2/2 को थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 तो है ही, इस 2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं √2 × √2, ये हो गया कैंसिल, और 1/√2 ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चंस काफी इजी है और आपको भी काफी इजी लग ही रहे होंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी हम इससे पहले कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ वैल्यूज है, और थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें सेम करना है, इवेलुएट करना है लिमिट्स। लिमिट x टेंस टू 0 cos ax - cos bx by cos cx - 1। अब यहाँ पर भी सेम वही करेंगे, हम फॉर्मूला देखेंगे कौन सा इजीली सेट होता है यहाँ पर। तो देखो इसमें हमें 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। एक तो ये हो गया cos a - cos b का फॉर्मूला, तो क्या है cos a - cos b इज इक्वल टू -2 sin a प्लस b/2 इंटू sin a माइनस b/2। एक ये फॉर्मूला है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में लर्न किया है, और एक ये क्या फॉर्मूला हो गया cos a - 1 इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर a/2। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे।
अच्छा, दोनों फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जब हमने इसको चेंज किया तो ये साइन में चेंज हो गया फॉर्मूला लगाने से, और इसको अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वो तो कॉस में रह जाएगा, तो काम बनेगा नहीं। तो इसलिए इसका भी साइन वाला फॉर्मूला और फिर इसका भी साइन वाला फॉर्मूला। तो इसको स्टार्ट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां क्या लिखना है हमें? -2 साइन ax प्लस bx बाई 2 इंटू साइन ax माइनस bx बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर cx बाई 2। क्या आ गया? cos a -1 2 साइन स्क्वायर cx बाई 2, क्योंकि a हमारे पास वहां पे क्या है? cx है। अच्छा, अब क्या काम हो सकता है? अब ये काम हो सकता है कि हम ये 2 से 2 को कैंसिल कर दें, जो हमने कर दिया। अब यहाँ देखो साइन ax प्लस bx बाई 2 है, यहाँ ax माइनस bx बाई 2 है। तो ये जो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है वो क्या है कि साइन x बाई x या साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये हुआ कि जो एंगल है अगर सेम चीज डिनोमिनेटर में है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम वही कोशिश करेंगे लाने का। तो क्या हो सकता है? साइन ax प्लस bx बाई 2, यहाँ से x कॉमन ले लें और यहाँ से भी x कॉमन ले लें। ओके, देखते हैं क्या होगा। तो कुछ ऐसा करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस bx बाई 2 है। एक काम हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि ax प्लस bx बाई 2 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और इसको भी ax माइनस bx बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सीधे फटाफट ये काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन ax प्लस bx बाई 2, और इसके यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ax प्लस bx बाई 2, और जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस bx बाई 2, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सेम नंबर से। और वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, इसमें भी लिमिट लगा दो अलग से। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax माइनस है ये ax माइनस bx बाई 2, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? ax माइनस bx बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा ax माइनस bx बाई 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और डिनोमिनेटर में भी हम सेम करेंगे, बट यहाँ देखो कि ये साइन स्क्वायर cx बाई 2 है। तो साइन स्क्वायर cx बाई 2 होने की वजह से हमको इसको स्क्वायर को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर चाहिए। तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर cx बाई 2 इंटू cx बाई 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और cx बाई 2 का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं डिवाइड। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? यहाँ पर ax प्लस bx बाई 2 को हम अगर साइड में कर दें तो ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, और ax प्लस bx बाई 2 बच गया। तो बच गया माइनस ax प्लस bx बाई 2, और यहाँ पर भी सेम ax माइनस bx बाई 2 बच गया। और ये जो पूरी चीज है ये हो गई 1, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा टेंड्स टू 0 है अगर, या x टेंड्स टू 0 है तो साइन x बाई x इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो जो इसका एंगल है वही सेम चीज डिनोमिनेटर में है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो 1 हो गया और ये बच जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे ax माइनस bx बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या होगा कि ये साइन cx बाय 2 और cx बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमने स्क्वायर लिया हुआ है तो इसको आप यहाँ पे भी होल स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा 1 हो गया और यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास
cx/2 का होल स्क्वायर। अभी इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखो ये ax प्लस बी बाई 2 और ये ax माइनस बी एक्स बाई 2, तो ax प्लस बी एक्स और ax माइनस बी एक्स, यहाँ से क्या हो सकता है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम और हम कर सकते हैं कि यहाँ से भी x कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन ले लें, और इसके पास तो x स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो सकता है। तो हमारा काम क्या हो गया, माइनस a प्लस बी a माइनस बी बाई 4, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है तो ये भी हो जाएगा 4c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ कितना आएगा माइनस, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा एक काम और थोड़ा गड़बड़ हुआ है कि वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला, cos a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 होता है। तो वहां आप उसको ठीक करेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 होने की वजह से सब में डिनोमिनेटर में हमारा माइनस आ जाएगा, और ये जो माइनस में तब से लेके चल रही हूँ ये स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या हुआ यहाँ पे कि जो फॉर्मूला था उसमें आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। तो फिर माइनस से माइनस, जैसे हमने 2 से 2 को कैंसिल किया था वैसे ही माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू पाई रूट 1 माइनस कॉस एक्स माइनस रूट 2 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करें, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, हमने देखा था कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर रूट में है तो पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो होना चाहिए कि उसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर भी हम यही सोचेंगे कि भाई इसको हम रैशनलाइज कर दें, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो ये जो यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो सीधा साधा फॉर्मूला है वो क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वो भी हमारा इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई, रैशनलाइज करना है हमें, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। रैशनलाइज होके ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, रूट हट जाएगा इसका, और ये हो जाएगा -2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये √2 है या सिंगल 2 है, √1 माइनस कॉस एक्स माइनस √2, हाँ 2 है। साइन स्क्वायर एक्स का हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर भी तो आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2, ये कुछ ऐसा हो गया। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि √1 माइनस कॉस एक्स माइनस √2, और एक बार क्या आएगा, √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2, तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया। ये तब से हम लोग क्वेश्चन में करते जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू पाई, अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 2 यानी -1, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में इसको आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया a माइनस बी, और फिर हो जाएगा a प्लस बी, और बाद में जो क्वेश्चन ये है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2, ये तो है। अभी क्या हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर दो, और अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कैसा, लिमिट x टेंस टू पाई, और यहाँ आ जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू पाई 1 माइनस कॉस एक्स, देन मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू पाई, ये तो बहुत सारा है यहाँ लिख देती हूँ,
रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। दोनों में लिमिट सेपरेटली लगा दिया। अभी ये 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, -1। यहाँ पर आप पाई रख दोगे तो 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है? कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। तो -1 पहले मैं रख देती हूँ। 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस पाई और यहाँ हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस पाई प्लस रूट 2। ये कुछ ऐसे आएगा लिमिट रखने से। तो -1 यहाँ हो गया 1 प्लस 1, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है और ये -1 मिलके +1 हो गया। यहाँ पर भी हो गया +1, तो 1 प्लस 1 यानी रूट 2 प्लस रूट 2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2 और ये 2 रूट 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 रूट 2। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे, -1/4 रूट 2 है कि नहीं? हाँ, -1/4 रूट 2। ओके, समझ में आ गया आपको? तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी अभी हम सॉल्व करेंगे। और अब तक बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये चैनल आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करके देने के लिए ही बनाया गया है। तो बस साथ में बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x बाय sec x माइनस cosec x। अब क्वेश्चन को देखकर किस फॉर्मूले की याद ज्यादा आ रही? तो देखो यहाँ क्या हो सकता है, हम जब भी फॉर्मूला रखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि वो जो भी हमारे पास अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या जो भी दिया हुआ है कुछ उस जैसी वैल्यू अगर मिल रही है तो उस फॉर्मूले को हम प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें इन दोनों में फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan स्क्वायर x इसकी वैल्यू जो इसका फॉर्मूला है sec स्क्वायर x -1 और cot स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है cosec स्क्वायर -1, वो sec और cosec दोनों ही दे रहा है हमको। तो हम सीधे उसी फॉर्मूले पे जाएंगे और वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू π/4 और यहाँ sec स्क्वायर x -1 देन माइनस का साइन और यहाँ हो गया cosec स्क्वायर x -1 बाय sec x माइनस cosec x। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है? क्वेश्चन देख के साफ लग रहा है कि नेक्स्ट आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है और फिर ये -1 और ये 1 इसका जो भी होगा वो सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या होता है। sec स्क्वायर x -1 माइनस cosec स्क्वायर x और माइनस माइनस +1 बाय sec x माइनस cosec x। अब ये -1 और ये +1 कैंसिल और यहाँ क्या बच गया हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू π/4 sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x बच गया और यहाँ sec x माइनस cosec x है। तो समझ ही गए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b और a प्लस b वही फॉर्मूला लगेगा, लगा दो। तो यहाँ हो गया a माइनस b और फिर a प्लस b और डिनोमिनेटर में क्या है? sec x माइनस cosec x। अभी नेक्स्ट ये होगा कि हम इसको कैंसिल कर देंगे, जो कि कैंसिल हो गया है। और अब लगा देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू π/4 sec x प्लस cosec x। अभी जब आप लिमिट लगाएंगे तो हाँ प्लस है, तो लिमिट लगाएंगे तो कुछ ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू π/4 यहाँ पे लिख दो sec x प्लस लिमिट x टेंड्स टू π/4 यहाँ लिखो cosec x। और लिमिट लगाने से sec π/4 प्लस cosec π/4। अभी sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos की वैल्यू 1/√2, तो sec का वैल्यू उल्टा होगा √2 और cosec का वैल्यू भी क्या होगा? √2। तो आंसर आ जाएगा 2√2। अब एक लास्ट क्वेश्चन, तो अभी लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का।
लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 और यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला सोचेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या सोचना है कि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन साइन लिखा हुआ है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और यहाँ पे मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसी फॉर्म में है। और ये डिनोमिनेटर भी है, वो भी उसी फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको फैक्टराइज कर देना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने के पीछे इंटेंशन ही यही है कि आप इसको फैक्टराइज करो। कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कोई भी चीज दिखती है तो पहला काम आपको उसको फैक्टराइज करना है। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, यहाँ चाहिए +1 और -2 तो आ जाएगा +2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सेम 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 चाहिए तो -2 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स +1। ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप 11th में हैं, आपको जरूर आता होगा ये। फिर भी एक छोटा सा मैं बता देती हूँ कि देखो कैसे करते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आना चाहिए, -2 का हमको फैक्टर लिखना है, मल्टीप्लाई करके -2 आ जाए और प्लस या माइनस करके हमें मिल जाए साइन एक्स। तो हमने क्या क्या फैक्टराइज किया, 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 मिल जाएगा और ये +2 में से माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अभी नेक्स्ट x टेंस टू पाई बाय 4 और यहां से ले लेंगे हम 2 साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ मिलेगा हमें साइन एक्स +1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी मिलेगा साइन एक्स +1। डिनोमिनेटर में अगेन 2 साइन एक्स कॉमन ले लो तो मिल गया साइन एक्स -1 और यहाँ से मिल गया -1 कॉमन ले लिया तो साइन एक्स -1। ये कुछ ऐसा हो गया। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, फैक्टर लिख दो इसके। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, यहाँ मिलेगा हमें 2 साइन एक्स -1 और एक फैक्टर मिलेगा हमें साइन एक्स +1 और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी मैं अलग से लिख देती हूँ लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, यहाँ पर भी मिल रहा है हमें 2 साइन एक्स -1 और यहाँ मिल रहा है साइन एक्स -1। देखो 2 साइन एक्स -1 और साइन एक्स -1 कैंसिल क्या होगा, ये हो जाएगा कैंसिल कर दो। और लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 साइन एक्स +1 बचा और साइन एक्स -1 बचा। लिमिट रख दो आप, तो लिमिट रखने से क्या होगा, साइन पाई बाय 4 -1 बाय साइन पाई बाय 4 +1। पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2, यहाँ पे भी +1 सॉल्व करेंगे तो 1 - √2/√2 इंटू √2 बाय 1 + √2, ये कैंसिल हो जाएगा 1 - √2 बाय 1 + √2। ये आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर चेक करेंगे, 1 - √2 और 1 + √2 तो नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हुई है। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने पाई बाय 4 लिखा हुआ है जबकि हमारे पास यहाँ पर पाई बाय 6 है, लिमिट पाई बाय 6 है, इसके लिए यहाँ आंसर हमारा राइट नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, अब पाई बाय 6 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये पाई बाय 6, यहाँ पे पाई बाय 6 -1 और पाई बाय 6, ये माइनस नहीं प्लस और ये माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में पाई बाय 6 था लिमिट और मैंने गलती से पाई बाय 4 लिख दिया था। तो पाई बाय 6 का वैल्यू तो 1/2 होता है 1/2 होता है कि √3/2 होता है,
π/6 का वैल्यू होगा 1/2। तो 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो अब क्या होगा आंसर 1 प्लस 2/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 3 माइनस 3। तो ये -3 आ गया। समझ गए आप कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।